नमस्कार दोस्तों, झारखंड माध्यमिक आचार्य अपडेट मैं देने वाला हूं। 1373 सीट्स के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, माध्यमिक आचार्य को लेकर बहुत बढ़िया मैं आपको अपडेट दूंगा सभी कैंडिडेट्स के लिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे लोगों के लगते हैं कि माध्यमिक आचार्य का सर क्या पेपर 1 और पेपर 2 में नॉमिनेशंस होगा या नहीं होगा, उसी की बात को लेकर मैं पुष्टि करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ, और उसके लिए बताने वाला हूँ कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा है अभी भी कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या जा सकता है किस पेपर में और किस प्रकार के पेपर रहे थे जो है तमाम जितने भी परीक्षाएं आपके कराया गया था आयोजित, चाहे पेपर आपका उर्दू का हो, फिर आपका पेपर जो है कंप्यूटर साइंस का हो, सोशियोलॉजी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, ठीक है, इंग्लिश का हो, ठीक होता है। मैंने को देखिए क्या था बच्चे, यहाँ पे अप्लाइड इंग्लिश था। जरा समझिएगा, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ ये अप्लाइड इंग्लिश क्या था और कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था और सब जो भी और पेपर थे वो कितने लोगों ने फॉर्म को भरा, कितने लोगों ने परीक्षा दिया, कितने परीक्षा नहीं दे पाए, तमाम सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। देखिएगा, आपको ईमेल के माध्यम से 1 जनवरी को नोटिस ये दिया गया था, एग्जामिनेशन जो है वो आपका रांची के सेंटर में होगी और 2 डिफरेंट डेट्स में परीक्षा यहाँ पे कराया जाएगा और 2 पेपर में परीक्षा होगा, एक पेपर 1 की होगी और पेपर 2 का होगा। एक बार फिर लोगों को ईमेल भेजती है एसएससी और कहती है परीक्षा जो है 15 से लेकर 23 जनवरी के बीच में करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मन में लोगों को सवाल उठ गया कि पेपर 1 का 15 से 23 तक होने वाला है। ये कहीं नहीं लिखी थी कि पेपर 1 का होगा, वो कह रही थी हम कि माध्यमिक परीक्षा 15 से 23 तक लेंगे, लेकिन माध्यमिक परीक्षा जो है एसएससी वो 15 से 22 जनवरी तक सभी का परीक्षा वो ले ली। आप देखिएगा, यानी कि दोनों पेपर का परीक्षा हो गया, पेपर 1 और पेपर 2 15 से 22 तक खत्म हो गया। रखिएगा, अब 15 से स्टार्ट हुआ, 15 को हुआ, 16 को हुआ, 17 को हुआ, 18 को हुआ और 19 को हुआ। ये 5 दिन जो है वो चला आपका पेपर 1 की परीक्षा। फिर 18 को नोटिस आता है कि पेपर 2 की परीक्षा 19 से स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड शिफ्ट से। देखिएगा, द्वितीय पाली जो सेकेंड शिफ्ट था वो 2 से 5 19 जनवरी से पेपर 2 की परीक्षा यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि पेपर 1 का परीक्षा नहीं दिए तो उन्हें कोई बेनिफिट नहीं था पेपर 2। अब देखिए पेपर 2 कब उनका, अब एडमिट कार्ड भी क्या हुआ जारी, उसी का हुआ जो उन्होंने पेपर 1 की परीक्षा यहाँ पे दिया था। जो लोग परीक्षा पेपर 1 का नहीं दिए थे उसका को बेनिफिट था ही नहीं कि अपना वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करे और जाके वो परीक्षा दे, क्योंकि पेपर 1 के बाद ही आप पेपर 2 यहाँ पे दे सकते थे। इसलिए बहुत लोग एग्जामिनेशन पेपर 15 को दिया, 16 को दिया, 17 को दिया, 19 तक दिया। अब यहाँ देखिएगा, सब दिन का पेपर जो है ना अलग अलग लेवल का था। किसी का लेवल इजी था, किसी का लेवल मॉडरेट था, किसी का लेवल बहुत टफ लेवल भी था। यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ देखिए कुछ ऐसे पेपर यहाँ पे सुनने में आया जो पूछा गया था कि झारखंड से क्वेश्चन आएगा, लेकिन झारखंड से क्वेश्चन बहुत ही कम दिया गया। बात किया है 17 तारीख को लोग जो कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया था, 18 को दिया था, उन्होंने कहा कि बहुत ही कम जो है झारखंड से क्वेश्चन आया, 1 आध 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आया, मतलब ना के बराबर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन पूछना चाहिए था इस सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ था। मैक्सिमम क्वेश्चन मैथमेटिक्स रीजनिंग से दे दिया गया। कैंडिडेट्स लोग क्या हो गया, यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन पेपर 1 क्या समझिएगा, पेपर 1 जो है ये क्वालिफाई पेपर, याद रखिएगा। टोटल पेपर 1 की अगर बात कर लिया दोस्तों, बताता हूँ मैं, टोटल अगर बात कर लिया जाए पेपर 1 का तो टोटल यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 200 थे और 200 मार्क्स का था। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। अब यहाँ समझिएगा, ये पेपर क्वालिफाई है, क्वालिफाई आने की 33% नंबर लाना होगा। अगर 200 मार्क्स 33% कहा जाए तो ये 66 मार्क्स आपको लाना क्या है, मैंडेटरी है। जो बच्चे पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं करेंगे, 66 मार्क्स से कम आएगा, उनका पेपर 2 जांच भी नहीं होगा। कहने का मतलब वो क्या है, पहले से ही फेल हो जाएंगे। ठीक है, उनका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, याद रखिएगा। और एसएससी द्वारा पहले ही कह दी थी एग्जामिनेशन हम 15 से लेकर 23 तक लेने वाले हैं,
ये पहले ही बोली थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोगों ने एग्जामिनेशन दे के 17 को आया, चाहे को 18 को लाया, तुरंत उसका 18 वाला एग्जामिनेशन 21 को हो गया। जो 18 जो एग्जामिनेशन दिया था 18 को, उसका भी 21 को हो गया। जो एग्जामिनेशन दिया 19 को, उसका एग्जामिनेशन 22 को हो गया। इस प्रकार सभी की परीक्षा करा दी गई, याद रखिएगा। तो पेपर 1 में जो अलग अलग टाइप का एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो आया था ना, तो ये पेपर 1 में नॉर्मलाइजेशन लोगों की हो सकती है कि कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स कैसे ला रहे हैं, कुछ लोग का इतना मार्क्स कैसे कम कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाएगा, लेबल किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का लागू यहाँ फॉलोअप किया जाएगा। तो बहुत लोग के मार्क्स क्या होंगे, अधिक बढ़ भी जाएंगे, बहुत लोग के मुझ लोग मार्क्स क्या हो सकते हैं, घट सकते हैं। कि याद रखिएगा कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्वालिफाई जरूर करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं था, जो कैंडिडेट्स 200 क्वेश्चन अगर पूरा बना दिए होंगे ना, तो उनका गारंटी है कि 70 से 80 मार्क्स जो है उनका सही हो जाएगा। अब सब जरूरी नहीं है सब 70 से 80 क्वेश्चन जो है उस जो 200 क्वेश्चन जो है उस सब जो है अपने अंदाजे मारे होंगे। उनको इतना पता है कि कम से कम 50 से लेकर 55 क्वेश्चन जो है उनको बढ़िया से आता ही होगा, ठीक है। इतना अगर 50 क्वेश्चन बढ़िया से आता होगा, 16 क्वेश्चन की बात रहा, उन्हें मार भी दिया तो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में सही हो गया, 70 से 80 मार्क्स उनका ऐसे ही आ जाता है, वो बच्चे कर जाते हैं क्वालिफाई। लेकिन जो कैंडिडेट्स कम बनाए होंगे और उनका बहुत ही कम अगर सही हुआ होगा, तो हो सकता है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए दोस्तों। ऐसा भी यहाँ पे आपका होने वाला बता देता हूँ, ठीक है। अगर बात करें सर क्या पेपर 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा, जी हाँ दोस्तों, एक पेपर में नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे पेपर 2 में होगा, जो पेपर होगी आपकी पॉलिटिकल साइंस का। मैं क्यों कह रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का, समझिएगा बच्चे। अच्छे खासा कैंडिडेट्स पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने माध्यमिक स्तर का फॉर्म को भरा था, और इसकी परीक्षा जो है वो 2 शिफ्टों में कराया गया। 2 शिफ्टों में कराया गया। मैं क्या बताऊं आपको कि 22 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा थी, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन आपको किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है पॉलिटिकल साइंस में कितने कट जाने की संभावनाएं हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए मैक्सिमम लोगों का, जहाँ तक लोगों का कहना है कि उन्होंने 125 से अधिक मार्क्स ऐसा है कि जो उन्होंने सही बनाया, तो 130 से लेकर 135 कटअप जो है आपका युवा यानी संभावनाएं बिल्कुल अधिक है यूआर में। टोटल पेपर 2 में 150 क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। पेपर अगर 2 की बात कर लिया जाए 150 क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स का, यानी कि टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए, जनरल की बात कर लिया जाए यूआर में, तो मान सकते हैं 130 से लेकर 34 के बीच में आने की संभावना है। यूआर का कटअप अधिक रहता है, पता आपको होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात कर लिया जाए तो 115 से लेकर 120 तक रहेंगे। उसी प्रकार अगर ओबीसी की बात कर लिया जाए 118 से लेकर 124 आने की संभावनाएं बिल्कुल अधिक है। दूसरा मार्क्स और अब अधिक बढ़ सकता है, रखिएगा। कैंडिडेट्स थे, मैं आपको नहीं कराने की देखा। टोटल यहाँ पे अगर बात किया जाए माध्यमिक आचार्य में, तो टोटल 1373 सीट्स थे, और उससे पता है कि आपका लगभग 15 से 16 जो है सीट्स यहाँ पे आपका था, जो कि निकाला आपको गया था, ठीक है। बहुत सारे जो है आपके पेपर थे, सब्जेक्ट्स में निकाला गया था। अब यहाँ मन में लोगों का सवाल एक ही उठ रहा है, सर कटअप के बारे में आपने जान गया। लगभग जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पेपर उर्दू को भी लेकर अगर है, तो उर्दू का जनरल में जो है 120 से लेकर 126 तक मार्क्स जाएंगे। अगर ओबीसी को लेकर बात किया जाए, BC1 BC2 को लेकर बात किया जाए, 116 से 122 आने की संभावनाएं पूरी है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लिया जाए तो लगभग 110 से लेकर 115 तक कटअप जाने की संभावनाएं बिल्कुल अधिक रहेगी। अब देखिए, मैं आपको बात कर रहा था, इसके बारे में कर रहा था कि अप्लाइड इंग्लिश के बारे में आपको बताने को ध्यान दीजिएगा, कि उसमें बहुत लोगों का मानना है कि अप्लाइड इंग्लिश का एक कोर्स होता है, ठीक है, एक कोर्स होता है। और जनरली जो है लोग फॉर्म भरे थे, जिनका इंग्लिश ऑनर्स था वे लोग क्या है अप्लाइड इंग्लिश को लेकर फॉर्म भरे हुए थे। अब लोगों के मन में सवाल यहाँ उठे थे यही भी कि पीजीटी का पहले इंग्लिश का सब्जेक्ट आया था, फिर कैसे आ गया था, क्या लिख के आया था, अप्लाइड इंग्लिश लिख के आया था। कुछ लोगों का मानना है कि अप्लाइड इंग्लिश को लेकर एक कोर्स होता है, और जो कोर्स के माध्यम से किए होंगे पहले उन्हें उठाया जाए। देखिए, जिन लोगों का मानना है मैं आपको ये बता रहा हूँ, लोगों का कहना है, ठीक है। अगर पेपर आपका इंग्लिश था, तो आपका पेपर क्या था, क्या आप एक कोर्स किए थे अप्लाइड इंग्लिश का,
या सिर्फ आपका इंग्लिश ऑनर्स था और आपने फॉर्म भरा था उसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उस एवरेज में अधिक संभावनाएं रहेगा आपको लिया जाएगा जब आपके वहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाइड इंग्लिश वाले कम पहुँचेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कटअप के बारे में फिर से मैं आपको कह दिया कितने लोग जा सकते हैं तमाम सभी पेपर में। नॉर्मेशंस को लेकर भी आपका क्लियर उस चीज़ को हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि लोगों का मानना है कि 16 को पेपर भी टफ था, लेकिन इस प्रकार से बात किया जाए 15 जनवरी के पेपर जो है बहुत ही आसान पूछे गए थे, जिस प्रकार लोगों का मानना यहाँ पे है, ठीक है। 16 के कुछ पेपर टफ था, 17 को और पेपर टफ हो गया था, ठीक है, मतलब पेपर टफ होता गया था, लोग बनाने में लग जाता है कि हमको देखिए पेपर टफ देखिए इसलिए बनाया गया था कि लोग क्वालिफाई यहाँ पे कम करें, याद रखिएगा, क्वालिफाई कम करेंगे और क्वालिफाई कम कर कैंडिडेट्स क्या होंगे वैसे ही यहाँ पे कम हो जाएंगे, जब पेपर 2 लोगों के कम यहाँ पर जाँच होगी। ये देखिए मेन था यहाँ एचएससी का करना। अब आंसर की कब तक देखिए ऑफिस से जारी होगा, क्योंकि आप तब भी जान सकेंगे जब आपका आंसर की यहाँ पे होगा, क्योंकि एग्जामिशन जो है वो सीबीटी मोड एग्जाम आने की एग्जामिशन ऑनलाइन में लिया गया था, रखिएगा, ठीक है। तो लोग ये नहीं बता सकते कितना हमारा सही हो सकता है, ठीक, जब तक उनका आंसर की नहीं आएगा तब तक वो नहीं कर सकते कि हाँ अपना अंदाजा कर सकते कि मैंने इतना लगभग जो है वो 115 120 110 जो है मैंने सही बनाया था, और उसके बाद हम लोगों ने गैस की और बनाया, ठीक है कि अगर ऑफलाइन रहता तो आपने क्वेश्चंस को देख के कर सकते थे कि हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब आंसर की आने का डेट आ जा रहा है, देखिएगा, इस जो है आपको मैं कह दूं कि 8 दिनों के अंदर आपको जो है इसका आंसर की जो है देखने का मौका आपको मिल जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी को जो है इसकी परीक्षा वो पूरी तरह से ख़त्म हुई, याद रखिएगा। तो मैं बता दूं 10 से 15 दिन लग जाता है आंसर की आने में, बता दूं मैं 8-9 जो है आपका फरवरी के भीतर ये आंसर की आने की प्रबल संभावनाएं बन जा रही है। आंसर किया आएगा उसका जो है आपको 4-5 दिन 6 दिन टाइम मिलेगा आपको। अगर रिजल्ट की बात किया जाए आंसर कुछ पूरा हो गया आपको, ठीक है, रिस्पॉन्स की भी वगैरह आता है पता आपको होगा, आंसर की आने की हो गया, अब क्या है रिस्पॉन्स की आपने क्या बनाया और क्या इसका आंसर था वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। कोई अगर होगा तो उसका आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट की बात कर लिया जाए तो फरवरी के लास्ट वीक तो या जनवरी मार्च के फर्स्ट वीक में जो रिजल्ट आपका आएगा, पहले आंसर की आएगा, आंसर की क्या 15 डेज में जो है इसका रिजल्ट की बात की होगी। इसलिए मैं एक बात कर रहा हूँ क्योंकि साफ कहना है कि माध्यमिक आचार्य का जो है मार्च में उसको ज्वाइनिंग की बात किया गया है, मार्च के लास्ट वीक तक यहाँ पे बात किया गया है, इन लोगों को ज्वाइनिंग देना है, मतलब लेट जो है सरकार नहीं करने वाली, क्योंकि एग्जाम देखते बहुत ही फास्ट तरीके से करा लिया गया, कंडक्ट बहुत तेज़ी में कराया गया, मैं आपको क्या बनाऊं। अब यहाँ पे मन में सवाल उठ रहा होगा सर ये पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग डेट में क्यों लिया गया। इस कारण से लिया गया ताकि एक ही पेपर में हम लेंगे, अलग अलग अपना कैंडिडेट्स प्रिपरेशन होके आएंगे और अपना अलग अलग सेंटर उनको बनाया जाएगा, सेंटर सेम नहीं बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेंटर देखते सेंटर भी लोगों का डिफरेंट बनाया गया और परीक्षा भी अलग अलग दिनों में यहाँ पे लिया गया। कैंडिडेट्स को मैं क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हुए थे जो पेपर 1 दिए और उसके बाद उन्होंने पेपर 2 नहीं दे पाया। कुछ लोग क्या बोले कि पेपर 1 हमारा ख़राब चला गया, पेपर 2 हम नहीं देंगे, क्योंकि जब क्वालिफाई नहीं करेंगे पेपर 2 से क्या फ़ायदा। कि वो कैंडिडेट्स ने क्या किया, पेपर 1 दिया, उन्हें लगा कि पेपर 2 क्यों छोड़ें, जब पेपर 1 मैंने दिया ही है, अब 2-3 दिनों के बाद पेपर 2 बजट हमारा आ ही गया है तो पेपर 2 भी हम दे देते, तो उन्होंने पेपर 2 भी दे दिया और कहीं न कहीं लगा कि मेरा अच्छा गया है और उम्मीद उनको था कि पेपर 1 में क्वालिफाई भी हम कर जाएंगे। दोस्तों ये था मेन, आपको मैं बता दिया आपको अपडेट आंसर की को लेकर। अब बहुत जल्द आपको आंसर की देखने को मिलेगा, माध्यमिक आचार्य का, वो लेट नहीं होगा। सारी मैं आपको बता दिया हूँ इन्फॉर्मेशन चीज़ों को लेकर। और जहाँ तक बात किया जाए कटअप हल्का सा दोस्तों हाई जाएगा, क्योंकि उतने ज़्यादा सीट्स नहीं थे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, किसी में 54 सीट, किसी में 40, किसी में 70, किसी में 75, किसी में 60, मतलब इस प्रकार के सीट्स जो है सभी सब्जेक्ट से पता है आपको बना हुआ था, किसी में 80-90 था, कुल मिला के पता है 1373 यहाँ पे सीट्स पूरे पेपर को मिला के। तो इस प्रकार मेरे पास कुछ और भी आएगा अपडेट, देखिएगा। अब कुछ लोग क्या है कि माध्यमिक को लेकर केस भी कर रहे थे कि पेपर 2 हम लोगों ने नहीं दे पाया,
देखिए हाँ, एडमिट कार्ड का प्रॉब्लम लोगों को हो रहा था, मैं तो कह रहा हूँ एडमिट कार्ड का प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए अब क्या बताता हूँ मैं, एक कैंडिडेट्स की परीक्षा थे 21 जनवरी को, ठीक है, 9 AM से परीक्षा था, लेकिन 20 जनवरी को सुबह 9 बजे तक उनका किसी प्रकार का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। उस समय 12 PM में उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकते हैं। अब उनको निकलना भी तो पहले, लेकिन हाँ ये कह दिया कि परीक्षा आपकी होगी 21 को, रांची में होगा। अब जिससे क्या करी, कुछ दिन पहले, कुछ समय घंटा पहले जो है वो एडमिट कार्ड लोगों की जारी की। आपको लगातार चेक करना था, साइट में लिखा था बगल में कि पेपर 2 के एग्जाम्पल 2 के हम वहाँ पे एडमिट कार्ड जारी जब होगा ऑफिशियल वहाँ पे दे देंगे, आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। ओके दोस्तों, सारी बातें हमारी अच्छी लगी होगी, अभी तक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे, फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब करेंगे। इसी प्रकार कोई हमारे पास अगर लेटेस्ट आएगा अपडेट सबसे पहले मैं आपको दे दूंगा, जो आया है मैं आपको पूरा साझा कर दिया हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू।